हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आप सबको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग महाजनपद के बारे में सीखते हैं। महाजनपद क्या होता है, महाजनपद के कार्यकाल क्या है, ठीक है, यानी महाजनपद कब से कब तक रहा था। ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ में ही चल रहा था, ठीक है। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में नए हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि आपको पूरी तरीके से समझ में तभी आएगा जब आप पूरा वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, महाजनपद जो है ये आपको एक पुस्तक, बौद्ध धर्म की पुस्तक है। बौद्ध धर्म की पुस्तक, बौद्ध धर्म के पुस्तक, बौद्ध धर्म का पुस्तक के नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म के पुस्तक अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म के पुस्तक, जैन धर्म का पुस्तक भगवती सूत्र। भगवती सूत्र बौद्ध धर्म के पुस्तक कौन सा है? बौद्ध धर्म का पुस्तक अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म का पुस्तक के नाम क्या है? भगवती सूत्र। इन दोनों पुस्तकों से हमको जानकारी मिलता है किसके बारे में? महाजनपद के बारे में, ठीक है। महाजनपदों की संख्या कितनी हो जाएगी? महाजनपदों की संख्या है आपका जाकर के 16। याद रखिएगा कि महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16 है। चलिए 16 के हम नाम करी से बोलते हैं या फिर लिखते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, 16 के नाम हम लिखते हैं इसको मिटा करके, ताकि आप लोग भी लिख पाएँ, ठीक है। चलिए देखिएगा, 16 के नाम लिख रहे हैं। एक में, एक का नाम है काशी। दो का नाम क्या है? दो के नाम है कौशल। 3 के नाम क्या है? 3 के नाम है अंग। 4 के नाम क्या है? 4 में नाम है मगध। 5 नाम है आपका जाकर के, 5 में है आपका व्रीज, इसको बोला जाता है, और या तो इसको बोलेंगे वज्जी, व्रीज या फिर वज्जी। 6 में कहा जाता है, 6 का नाम है मल। 7 में आपका नाम है, 7 का चेदी। 8 में है आपका वत्स, और 9 में है कुरु। 10 में है आपको जा करके पंचाल। 10 में। 11 में हो जाएगा जा करके आपको सुरसेन। 12 में हो जाएगा जा करके आपको, 12 में हो जाएगा मत्स्य। और 13 में है आपको जा करके अस्मक। 14 में है अवंती। ये बाहुबली फिल्म में इसको बताया गया है। और 15 में है आपको जा करके गंधार। और 16 में है कम्बोज, ठीक है। चलिए तो ये आपके सामने, ठीक है दोस्तों। देखिए ये आपके सामने क्या है, ये आपके सामने 16 महाजनपद के नाम लिख दिए हैं, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। ये आपका 16 महाजनपद का नाम है। ये 16 महाजनपद में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपद हम लोग का है वो है मगध, ठीक है। इस सभी महाजनपदों के बारे में एक कड़ी से हम लोग पढ़ेंगे और इसको सीखेंगे कि क्या होता है महाजनपद और किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देख लीजिए आप लोग, इसके बाद हम लोग एक एक समझेंगे क्या है नहीं है इसे, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए पहला महाजनपद के नाम बताए थे हम काशी। काशी के बारे में पहले बढ़िया से सीख लो, ठीक है। काशी जो है, काशी महाजनपद की हम अगर बात करें, आपको काशी महाजनपद के बारे में अगर बात करें छोटू, तो काशी महाजनपद की जो राजधानी थी, काशी महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी वाराणसी। क्या थी? वाराणसी। वाराणसी कभी कभी एग्जाम में लिखेगा या फिर एग्जाम में लिखता है बनारस। तो आपको ध्यान से रखना है
चाहे तो वाराणसी रहे चाहे तो बनारस रहे, क्योंकि बनारस में ही वाराणसी है, ठीक है। तो इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगा जाकर के आपका, इसकी राजधानी हो जाएगा वाराणसी या बनारस। देखिए ये दो नदियों के बीच में बसा हुआ है, दो नदी, ये जो काशी महाजनपद है ये दो नदियों के बीच में बसा हुआ है। पहला नदी के नाम है अस्सी नदी, और दूसरा नदी के नाम है वरुणा नदी, अस्सी नदी तथा वरुणा नदी, ये दो नदी जहाँ पे संगम होती है, मिलती है, वहीं पे क्या बसा हुआ है, काशी महाजनपद बसा हुआ है, ठीक है। अंतिम में क्या हुआ था कि इसको मगध के सम्राट के नाम क्या था, उसका नाम था अजातशत्रु। नाम क्या था, अजातशत्रु आए और काशी महाजनपद को अपने मगध महाजनपद में मिला लिए थे, ठीक है। चलिए ध्यान से आप लोग को सीखते चलना है कि काशी महाजनपद क्या होता है। काशी महाजनपद की राजधानी हो गया वाराणसी, और ये बनारस भी इसको कभी कभी देता है। नदी में बात करें तो अस्सी नदी तथा वरुणा नदी के संगम पे है, और मगध के राजा जो है वो अजातशत्रु इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। चलिए आगे चला जाए, कोई दिक्कत? हो गया। चलिए अगला महाजनपद देखते हैं हम लोग। काशी के बाद महाजनपद है, अगला कौन सा महाजनपद है, अगला महाजनपद है आपका कोसल, ठीक है। महाजनपद के नाम क्या है, कोसल महाजनपद जो है, देखो कोसल महाजनपद क्या होता है, ये क्या होता है, क्या मतलब बताते हैं आपको। ये आपको कोसल महाजनपद जो है ये इस तरीके से यहाँ पे यूपी है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, जिसको प्राचीन नाम अवध है, अवध वाले क्षेत्र को कौशल महाजनपद कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि यमुना नदी बहती है और कौशल महाजनपद को दो भागों में बांट देती है, ठीक है। यमुना नदी कौशल महाजनपद को कितने भागों में बांट देती है, दो भागों में बांट देती है, ठीक है। कौशल महाजनपद जो है इसको यमुना नदी दो भागों में बांटती है। ऊपर वाले को कहा जाता है उत्तरी कौशल, क्या नाम बताएं, उत्तरी कौशल, और नीचे वाले को कहा जाता है दक्षिणी कौशल, क्या नाम है, दक्षिणी कौशल, ठीक है। उत्तरी वाले के राजधानी था श्रावस्ती, उत्तरी कौशल की राजधानी कहाँ था, उत्तरी कौशल की राजधानी था श्रावस्ती, जो कि बाद में इसको अयोध्या के नाम से जाना गया है, ठीक है। आपको अगर कोई पूछेगा कि बताइए अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है, तो आंसर होगा श्रावस्ती, ठीक है। चलिए, और इसकी दक्षिणी राजधानी जो है, दक्षिणी राजधानी कहाँ है आपका, कुशावती, नाम बताइएगा, दक्षिणी राजधानी कहाँ हो गया इसका, दक्षिणी राजधानी हो गया कुशावती, ठीक है। चलिए, यहाँ के राजा का नाम क्या था, ये अगर हम बात करें कि कौशल राजधानी कौशल महाजनपद में राजा का नाम क्या था, तो प्रसेनजीत, नाम क्या रखिएगा याद, नाम याद रखिएगा, प्रसेनजीत, जो कि बुध के समकालीन था। ये किसका समकालीन है, बुध के समकालीन माने क्या होता है, अगर आप लोग को पता चले थोड़ा सा कि समकालीन के मतलब क्या होता है। देखिए, अगर एक ही समय में कोई दो घटना घट रही है, एक ही समय में कोई दो घटना घट रही है, तो हम कह सकते हैं कि एक घटना किसी दूसरे घटना के ये समकालीन है, ठीक है। क्या है, यह समकालीन है, ठीक ना। आप ध्यान से सीखिएगा। देखिए, जैसे अभी हम बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो अभी हम लोग, ठीक है, हम लोग के साथ साथ में अभी कोरोना का काल बहुत तगड़ा घटा हुआ है, तो आने वाले कुछ समय के बाद हम लोग को कहा जा सकता है कि हम लोग कोरोना के समकालीन हैं, यानी जब कोरोना वायरस आया था तो हम लोग उस समय थे, ठीक है। तो ये बुध यानी जो प्रसेनजीत जो है वो बुध भगवान के समकालीन थे, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। चलिए मिटाते हैं। अगला देखेंगे हम लोग, अगला कौन सा महाजनपद है,
और अगला महाजनपद हम लोग सीखते चलेंगे। सभी महाजनपद के बारे में कुछ खासियत बातें हम लोग देखते चलेंगे, कौन सा महाजनपद क्या है खासियत उसका। अगला है, उसका नाम है अंग। पहली बात बोले हम कि अंग का राजधानी कहाँ है। अंग महाजनपद की राजधानी तो आपको याद रखना है, अंग के जो राजधानी है वो कहाँ है। अंग की राजधानी हो गया आपको जाकर के चंपा। अंग की राजधानी कहाँ, चंपा। अगर इसके स्थान की बात करिए यानी कहाँ से कहाँ था, तो ये मुंगेर जो कि बिहार में पड़ता है। मुंगेर और भागलपुर ये दोनों बिहार में है। ये दोनों जिला कहाँ, क्या नाम से जाना जाता था, अंग के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, अंग महाजनपद जो है वो मुंगेर और भागलपुर जिला जो कि आपको मुंगेर और भागलपुर जिला जो कि क्या चीज़ है, बिहार में पड़ता है। ठीक है, वहाँ के राजा के नाम था बृहदत्त। ठीक है, वहाँ के राजा का नाम क्या था, बृहदत्त। यहाँ के राजा के नाम बताइएगा, राजा के नाम क्या है, बृहदत्त। ठीक है, बृहदत्त। इसको फिर बाद में मगध के राजा यहाँ पे आए थे, बिंबिसार। नाम क्या था उसका, ये मौर्य साम्राज्य के हैं बिंबिसार। ठीक ना, ये बिंबिसार आए और इस साम्राज्य को, अंग को पूरी तरीके से नहस तहस करके और इसको मगध में क्या कर लिए थे, मिला लिए थे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको भी समझते चलिएगा। क्या बताएं हम कि अंग महाजनपद की राजधानी आपको चंपा है। ये स्थान मुंगेर और भागलपुर में पड़ता है, यानी उस समय में पड़ता था, जो कि अभी वर्तमान में मुंगेर और भागलपुर के नाम से जानते हैं, और ये बिहार में है। ठीक है, राजा का नाम था बृहदत्त और इसको बाद में मगध के राजा बिंबिसार क्या कर लिए थे, इसको अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग मारिएगा। अगला महाजनपद हम लोग सीखते चलेंगे। अगला हो गया आपको अंग हो गया। अंग के बाद आपको पढ़ाएंगे हम मगध के बारे में। देखिए, मगध इतना छोटा सा साम्राज्य नहीं है। मगध महाजनपद आपको पूरा लंबा क्लास चलेगा और मगध महाजनपद को अभी हम शॉर्टकट में भी, सभी महाजनपद को शॉर्ट में बता रहे हैं, जो उसकी खासियत हो, जो हमको ध्यान रखना है आप लोग को। ठीक है, बाकी सबको डिटेयली क्लास हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मगध महाजनपद के बारे में बात करें तो यह 16 महाजनपद में, यानी कि 16 वो जो महाजनपद था, 16 महाजनपद में सर्वप्रमुख महाजनपद कौन था, मगध था। क्या था, मगध था। मगध की अगर हम राजधानी की बात करें तो इसकी पहले राजधानी थी, जो पहले राजधानी थी वो राजगृह थी। राजगृह जो कि राजगीर के नाम से जाना जाता है। अभी हाल ही में हम लोग राजगीर गए तो घूमने के लिए, राजगीर के शॉर्ट्स वीडियो भी डाला हुआ है, ठीक करके देखिएगा। तो पहले जो है वो पहले मगध की राजधानी कहाँ थी, राजगीर थी, और बाद में इसकी जो राजधानी बन गई है, इसकी जो राजधानी बाद में बनी थी वो थी पाटलिपुत्रा, जो कि वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम से जाना जाता है, पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करिए कि कौन सा स्थान ये घेरे थे, यानी कौन सा स्थान इसका प्रमुख है, तो ये पटना, गया और शाहबाज जिला, यानी कि पटना, गया और शाहबाज जिला एरिया को ये घेरे थे। और बाद में ये पूरे तरीके से पूरे भारत में ये मतलब फैल गया था। स्टार्ट हुआ था मात्र ये पटना, गया और शाहबाज जिला से, लेकिन देखते ही देखते पूरे महाजनपदों पर ये पूरी तरीके से अपना वर्चस्व क्या कर लिए, स्थापित कर लिए थे। ठीक है, चलिए मगध के बारे में ध्यान रखिएगा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो लेते चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जनपद हम लोग देखेंगे, और अगला जनपद क्या है हम लोग का, अगला है आपको जाकर के वज्जी। इसको वज्जी को वृज्जी भी कहते हैं। एक बात को याद रखिएगा, कभी कहीं आपको लिखेगा वज्जी को वृज्जी भी कहा जाता है। ठीक है, वज्जी को वृज्जी कहते हैं। बोला वज्जी महाजनपद में 8 गो गणराज था। कितना गणराज था, इसमें गणराज था, गणराज्यों की संख्या कितनी थी, 8 थी। वज्जी महाजनपद में कितने गणराज थे, 8 गणराज थे। पहला गणराज के नाम था, फर्स्ट गणराज के नाम था लिच्छवी गणराज। कौन सा गणराज, लिच्छवी। लिखने में अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक कर रहे होंगे तो आप लोग इसको देख लीजिएगा,
क्या नाम था इसका? लिच्छवी गणराज्य। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य भारत के पहला गणतात्मिक क्षेत्र के नाम हम लोग आते हैं लिच्छवी गणराज्य, जो कि किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? तो वज्जी के अंतर्गत आता था। ठीक है, चलिए अगर इसकी हम राजधानी की बात करें कि इसकी राजधानी कहाँ थी, तो वज्जी की जो राजधानी था बाबू, ये वज्जी की राजधानी आपको जा करके, वज्जी की जो राजधानी है वो आपको जा करके वज्जी की राजधानी अजातशत्रु ने मिला लिया था। वज्जी की राजधानी जो था वो कहाँ था बताइए तो आप लोग? वज्जी की राजधानी कहाँ है? वैशाली है। ठीक है, वैशाली। इसको बाद में अजातशत्रु जो कि मगध के सम्राट था, अजातशत्रु जो है वो बाद में जा करके इसको काची कर लिया था? मिला लिया था। बाद में जा करके अपने साम्राज्य में वज्जी महाजनपद को मिला लिया था। ठीक है, चलिए हो गया। अगला हम लोग देखेंगे, अगला महाजनपद देखेंगे हम लोग। अगला महाजनपद के नाम हम लोग लिखते हैं बोर्ड पर। अगला महाजनपद है मल। ठीक है, अगला महाजनपद के नाम क्या है? अगला महाजनपद के नाम है मल। और मल के बारे में सीखिएगा। पहले क्या बोल रहे हैं हमसे? बोला कि यह भी एक गणतात्मिक क्या था? महाजनपद था। बोला कि इसको दो भागों में बांट दिया गया था। पहला भाग की राजधानी था कुशीनारा और दूसरा भाग की राजधानी था पावा। ठीक है, पहली भाग की राजधानी था कुशीनारा और दूसरा भाग की राजधानी था पावा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। मल के जो बात करें हम, इसको दो भागों में बांट दिया था। कितने भागों में बांट दिया था? दो भागों में बांट दिया था। मल महाजनपद को दो भागों में बांट दिया था। और यह भी क्या है? यह भी गणराज्य है। यह भी गणराज्य था। ठीक है, पहला भाग की राजधानी आपको बात करें हम, पहला भाग का राजधानी, पहला भाग का राजधानी, पहला भाग की राजधानी की बात करें तो इसका था कुशीनारा। कुशीनारा पहला भाग की राजधानी कहाँ हो गया? कुशीनारा। और दूसरा भाग की राजधानी की बात करें हम, दूसरा भाग का राजधानी की बात करें तो वो था पावा। दूसरा भाग की राजधानी कहाँ था? पावा था। ठीक है, चलिए हो गया ये, कोई दिक्कत? चलिए अगला महाजनपद हम लोग देखेंगे। ये सब हल्का मेन हम लोग को पढ़ना है मगध। हम लोग मगध की ओर ध्यान देंगे। अभी सबके बस शॉर्टकट में राजधानी और आपका वहाँ के राजा वगैरह के नाम हम लोग देखते चल रहे हैं। ठीक है, मल्ल हो गया। अगला हम लोग देखेंगे चेदी गणराज्य, चेदी महाजनपद। ठीक है, चेदी महाजनपद की बात करें हम तो यह यमुना नदी के किनारे था। कौन सा नदी? चेदी जो महाजनपद है यह यमुना नदी के किनारे था। कौन सा नदी? यमुना नदी। यह बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है, कौन सा नदी? यमुना नदी बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में फैला हुआ था। बोला है कि इसकी राजधानी जो है वो सेंथीवती थी। कैपिटल क्या था इसका? राजधानी। इसकी जो राजधानी है वो कहाँ थी? सेंथीवती थी। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है? सेंथीवती। और राजा का नाम था शिशुपाल। राजा का नाम क्या था यहाँ का? यहाँ के राजा का नाम बताइएगा। यहाँ के राजा का नाम था शिशुपाल। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? महाभारत से मिलती है। महाभारत की किताब के लेखक है आपका महर्षि वेदव्यास। उसके किताब से यह जानकारी मिलती है कि शिशुपाल जो है वो चेदी महाजनपद के क्या है? ये वहाँ के मतलब राजा थे। ठीक है, अगला जहाँ महाजनपद को देखते हैं वत्स्य। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, बढ़िया से रख करके। अगला महाजनपद हम लोग देखेंगे वत्स्य। देखिएगा वत्स्य के बारे में क्या बोल रहा है इसे। बोला यह भी यमुना नदी के किनारे थी और इसकी राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। चलिए वत्स्य की बात करें तो यह कौन सा नदी था? यमुना नदी है। यमुना नदी, और ये यमुना नदी के किनारे बसी हुई थी और इसकी राजधानी जो है वो कहाँ है? कौशाम्बी है। इसकी राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। ध्यान से देखिएगा, इसकी राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। वत्स्य जो है ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ था और इसकी राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी है। ठीक है, चलिए आज के हम सेवा को यहीं तक रखते हैं। आज हम 8 महाजनपदों को इस तरीके से पढ़ा दिए हैं। आप लोग को अगर इसके अगला 8 महाजनपदों को चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि हाँ सर इसके अगला जो महाजनपद है 8 उसको भी इसी प्रकार करवा दीजिए। ठीक है,
चलिए, और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं उसके सभी क्लासेस बैचेज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, अभी जस्ट ही स्टार्ट हुआ है 1-2 दिन पहले, तो आ करके वो ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।